बहुत अच्छे जांबाज लीडर्स है और बहुत अच्छे होस्टिंग करने वाले हैं और बहुत अच्छे प्लान प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और बहुत अच्छे टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सो आज का सेशन के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल जो एक बात करनी है तो है टाइम की। तो संडे से पहले मुझे कॉल आया नौशाद साहब का। सो उस टाइम भी मुझे टाइम जो होता है वो भी मिला नहीं। नेशनल मीटिंग पर उन्होंने आमंत्रित किया, फिर भी बोला सर बहुत कट टू कट है। यानी कि संडे को महाराष्ट्र में रखा था सुनील पाटिल साहब ने। ऑलरेडी शेड्यूल रहता है, पूरा 6 महीने का शेड्यूल आज भी लगा है। कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीना पूरा रात दिन हम करने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो वो संडे बुक था तो नेशनल मीटिंग में नहीं आ पाए और फिर से उन्होंने कहा कि सर फ्राइडे फ्री हो क्या। तो फ्राइडे निकाला तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है। एक्चुअली सही कहा जाए तो अभी थोड़ा 5 मिनट लिया, थोड़ा सा कॉफी पीने के लिए, तो 2 मिनट में हो चुके नहीं है तो मैडम ने फिनिश कर दिया। सो ये होता है कारवा। और मेरा टीम का भी अभी गूगल मीट लिया था, तो 6 बजे लिया था। तो पूरा मुंबई, पुणे, एमपी और नेपाल के थे लोग, तो कंप्लीट कर दिया क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैरों में चक्कर है, लगा है, मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच नौशाद सर, थैंक यू। आज के ऑर्गेनाइजर जो है सम्मानीय एस फरहान अहमद सर, शिखापुरा बिहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप रहेंगे। उसके बाद होस्टिंग मिसेस सुमन शेट्टी मैडम, रांची से है, झारखंड। बहुत अच्छा अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डिस्कस करना चाहिए और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए तो सॉल्यूशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। आपका जो वॉइस है वो वॉइस बहुत अच्छी तरह से आप डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा 5 मिनट और बोलो कि कैसे बताते हैं आप, तो समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो होता है बहुत अच्छे तरह से आप यहाँ पर होस्टिंग कर रहे हैं, लाजवाब। और आज इस मंच पर हमारे दोस्त नौशाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर दिलीप कुमार जी राणा साहब, आपको नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ पर यस फरहान अहमद सर, अभी नाम पता नहीं चलता, यस फरहान अहमद पूरा नाम नहीं लिखा है। फिर वहां पर मंगेश गोंधा ने, ओके, अनिल जैन सर, दिलीप कुमार, राजू कुमार और हमारा भी टीम हो सकता है। ओके, हाँ, यस, अपने डायनामिक लीडर है यहाँ पर उपस्थित नूरल जी हुसैन साहब, नमस्ते। आपको बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। यहाँ पर सुब्रतो साहू सर है, नमस्ते। डॉक्टर सलीम खान सर, नमस्ते। प्रदीप पासवान सर, नमस्ते। मोहम्मद सर, वेरी गुड। नागेश्वर महातो सर, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जितना सारा टाइम का पाबंदी है। डॉक्टर सचिन कुमार सर,
लखन खांडेकर सर, वेलकम। एडवोकेट अशोक वाजपेयी सर, नमस्ते सर, नमस्ते। और राजेश शाह सर, बिहार सर, वेरी गुड। मालती देवी मैडम है, कुमार सर है, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, मैं चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट। सुनीता नाग मैडम है इसमें, बाद दुर्गा, विनोद पासवान सर है, राजेश शाह सर है, लॉट्स ऑफ, इतना भी हाउसफुल हो चुका है। यस, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, बाद में, टाइम नहीं है। यस, भर चुका है। कश्यप सर, चलेगा चलेगा, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। आज का सेशन में मैं कुछ अलग से पॉइंट ले रहा हूं, संडे भी लूंगा तो अलग से अलग अलग रहेगा। मेरा 4 साल करीबन, मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मेरा, ध्यान से सुनिए। तो मेरा नाम प्रशांत खेड़कर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते, और पुणे सिटी हमारा प्लेस है। पुणे इज आईटी हब, यानी कि भारत में सॉफ्टवेयर का पूरा जो नेटवर्क है, करीबन बहुत सबसे ज्यादा कंपनी वहां पर है सॉफ्टवेयर के। और पुणे एजुकेशनल सिटी है, भारत में एजुकेशन जो होता है वो पुणे यूनिवर्सिटी। अभी महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी वाइफ, तो वो बोलते हैं ना, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी नाम डाला है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, भारतीय विद्यापीठ है, बहुत सारा कल्चरल, पूरा सांस्कृतिक जो होता है वो पूरा प्रोग्राम पुणे में होता है। और एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, मुंबई से ज्यादा क्षेत्रफल है। और लोनावला, खंडाला वो हिल स्टेशन है। और पुणे जिला एनवायरमेंटल वेरी गुड है, और रहने के लिए भी वेरी गुड है, खाने के लिए वेरी गुड है। डैम्स भी बहुत ज्यादा है, तो पानी की बहुत अच्छी तरह से पुरवठा होता है पूरा। सो बहुत सारा है पुणे सिटी में। तो ये हो गया सिटी के बारे में। अभी नॉलेज जो होता है, नॉलेज तो लेना पड़ता है, और जितना नॉलेज लोगे आप उतना बढ़िया होगा। आज के सेशन जो होता है, और हमारा काम का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ 1 मिनट में। काम जो है हमारा आईटी सेक्टर में 15 साल तक एक्सपीरियंस है, 13 to 15 साल एक्सपीरियंस इन आईटी। वो गवर्नमेंट सेक्टर में ग्राम पंचायत के जो डेटा होता है 1 to 9, आपके जिले में ग्राम पंचायत होगा तो वहां का जितना सारा डेटा है वो फीडअप हमने महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में किया। और कई सारे प्रोजेक्ट हमने किए, तो अपडेट रहते हैं अभी नए टेक्नोलॉजी वो सब कुछ। और भारत में गुवाहाटी, आसाम से लेकर केरला तक जितना सारा बैंक्स था, वो बैंक्स में सर्वर के जो थे हमारे पास सेंटर, वो सर्वर्स हमने हैंडल किए। तो इसलिए सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी हम रखते हैं। तो सिक्योरिटी जो होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी टाइम जो है वो काम करने का है, पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अभी काम करना। सपोर्ट का काम बाकी है, सिर्फ ओनली सपोर्ट इज सपोर्ट। फिर नया नया टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए और एजुकेशन भी देना चाहिए। सो इसमें आज अभी अपने पीवीसी मेटा, इसमें सपोर्ट का काम ओनली सपोर्ट रहेगा। अभी सपोर्ट सपोर्ट यानी कि टीम को सपोर्ट, बाकी नॉलेज तो मिल रहा है सबको। और मेन थिंग इज दैट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, फिर टेक्निकली जो प्रॉब्लम आते हैं वो उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वही पेंडिंग काम है जो कुछ भी आज अभी शेट्टी मैडम ने बताया था कि सीड फंडिंग वो सब कुछ, उसके बारे में 5 मिनट हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग सीड फंडिंग आपको अगर दिक्कत आती है, डिस्प्ले नहीं होता, डिस्प्ले यानी कि आप सीड फंडिंग करते हो तो उसके बाद डिस्प्ले होता नहीं है। उसके बाद दूसरा सीड वैल्यू तो दिखता है, कभी कभी
सिस्टम अपग्रेडेशन में जाती है तब कई लोगों का क्या हो चुका है, सीड फंडिंग डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर फार्मिंग डिस्प्ले नहीं हुआ। तो पिछले हफ्ते में हमारे कोल्हापुर से समझो 5 डायरेक्ट 500 से किए और 3000 का फार्मिंग दूसरे दिन किया, और अगले पहले दिन 5 किए 500 के। तो बहुत बड़ा टेंशन में थे। तो अभी क्या करना, तो हम क्या करते, पूरा जो कुछ भी हमारा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप में पूरा वो भेजते, तो मैं स्क्रीनशॉट मंगाता हूँ और पीडीएफ मंगाता हूँ। जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो पीडीएफ द्वारा भेजना रहता है, और एग्जैक्टली व्हाट इज इनसाइड द प्रॉब्लम क्या है। अगर अभी 500 का फार्मिंग कर रहे हैं और ऊपर भी 3000 का है और नीचे 500 के है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फार्मिंग 0.75 से 0.50 आ गया, 50 से 25 आ गया। तो बेसिक जो फाइंड आउट होता है, फार्मिंग जब चालू होता है एक्टिव फार्मिंग, तो 500 का 490 होता है, वो जाता है रिवॉर्डेड में जाता है, रिवॉर्ड मिला है, और नीचे भी वैसे होता है। तो जो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम बिठाया है वो 500 के ऊपर बिठा है, तो कंटिन्यू वो वहां पर चाहिए, तो एक्टिव फार्मिंग वहां पर होता है एक्टिव। तो 550 का नहीं तो 600 का करना, तो नीचे भी वैसे ही 550 नहीं तो 600 करना। तो टाइम मिलता है रिफार्मिंग के लिए, वो अगेन रिफार्मिंग करना जरूरी है। कई दोस्त अपने टीम में डाउनलाइन तक जाना टाइम नहीं मिलता, यानी कि कई लोगों को मालूम नहीं रहता वो फार्मिंग करना है। जो बैच आ रहा है वो वहां पर रिडीम करके रखते, ओनली रिडीम करके रखते। रिडीम करने के बाद वो रिफार्मिंग में नहीं लगाते। कई लोग बाहर एक टोकन निकालते थे, तो वहां पर 10 टोकन ट्रस्ट वॉलेट में कलेक्ट हो चुका है, पर वो ढूंढने में तकलीफ आती थी, तो वो सर्च करना पड़ता है, फिर किसी ने रिफार्मिंग किया नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें मिला, तो हमने बोला कि एक कोई आदमी है जिसका टोकन बाहर है, फार्मिंग नहीं किया, रिफार्मिंग नहीं किया, तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक अगला जो समझो नौशाद सर है, फिर हुसैन साहब है, तो ऐसा लाइन नीचे गया है, तो एक का अगर थोड़ा सा भी 50 का 25 हो गया तो डाउन लाइन का भी होता है। अगर डाउन लाइन का होगा तो ऊपर इफेक्ट गिरता है, ऐसा होता है। सो ध्यान से देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमें कैलकुलेटेड फार्मिंग कैसे मैच होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। और दूसरा भी प्रॉब्लम है, कई लोगों का डिस्प्ले नहीं होता, कई फार्मिंग नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आज बहुत लोगों का 1 तारीख को जिन्होंने फार्मिंग किए हैं, 1 तारीख को 1 अगस्त को उनका अभी तक डिस्प्ले आया नहीं हमारे इधर, तो वो भी होने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी आज न्यूज मिले हैं सभी को पता है, 10 BUSD से सीड फंडिंग, वो तो हिस्टोरिकल है। 10 BUSD से सीड फंडिंग आपको चांस मिला है एंट्री करने के लिए, बाद में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तब पैरों की, हम यहाँ पर बोलते हैं ना, बाया खलची वालू सर्कल, ऐसा है, सरक जाएगा आपका पैर का नीचे का पट्टी, इतना कारवा होने वाला है दोस्तों। तो 10 BUSD माने 1000 रुपीज, तो इतना चांस मिला एंट्री के लिए, और आगे जाके तो कारवा होने वाला है, क्या क्या देखने वाले आप, और देखो आगे। सो आपको जिंदगी में ये चांस फर्स्ट एंड लास्ट है। हमने नजरिया जो होता है, नजरिया और परसेप्शन यानी कि दृष्टिकोण, कई सारे प्रोजेक्ट आए गए। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट है और ऑनरेबल प्रोजेक्ट है, और बहुत रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है ये। कई लोगों का सवाल था, वो सब कुछ मिट गया है। एक्सचेंजर पर कब, फिर बाइनांस पर कब, ट्रस्ट वॉलेट पर कब, तो सब मिट गया।
बात करने के लिए चांस भी नहीं है किसी को, सबका मुंह बंद कर दिया। इसलिए निगेटिव लोगों को हमने जगह भी देने दिया नहीं है और हम सिर्फ काम पर फोकस करते रहे और आज इस मुकाम पर आ चुके हैं। इसलिए हमारा पीवीसी बेटा क्या है, ये तो कल के डिफाई एक इंटरफेस है, वॉलेट है, उसके ऊपर डिस्प्ले हो चुका है और कुछ बाकी है, उसमें लेवन देवन कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव। सिर्फ थोड़ा सा आप सिक्योरिटी के लिए, वहां पर ट्रेडिंग अभी तक नहीं है पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा केयर करना। तो डिफाई जो है बाइनेंस पर पूरा आ चुका है और आने का बहुत सारा पॉइंट्स बाकी है। अभी बात करते करते ये कहना चाहूंगा, आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। बाइनेंस पर टोकन कब आता है ध्यान में रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम माने अपना पीवीसी मेटा, एग्जाम्पल पूरा कौन सा भी पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट है, अपना इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है इंटरफेस अपना प्रोजेक्ट है। कौन सा भी प्रोजेक्ट के लिए बाइनेंस का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऐसा है, उनके माध्यम से बीयूएसडी और बीएनबी लेना होता है 1 साल, और उसके आगे क्या लेना होता है, बीयूएसडी और बीएनबी, उनका ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए, यानी कि लेवन देवन करना चाहिए, ये पहला रूल है। और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिपोर्टिंग बाइनेंस को करना पड़ता है, वीकली मंथली। वीकली यानी कि हफ्ते में एक बार, मंथली एक बार। रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट बेस, ये अपना प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो है बाइनेंस को डायरेक्टर को कोई मेल नहीं करेगा, ना कोई टारगेट नहीं करेगा, ना कोई मेल ज्यादा करेगा, ये कब आएगा, कब लिस्टेड हो जाएगा, सीईओ को भी कॉल नहीं करना, ना सीईओ को मेल करना, वो रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। इसलिए बार बार फिशिंग मेल्स बोलते हैं हम, वार्निंग भी दिया जाता है उन्होंने। तो इसलिए बाइनेंस पर आना, ये ट्रांजैक्शन जितने होते हैं बीयूएसडी और जिसका बिजनेस परफॉर्मेंस बोलते हैं हम, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। इसलिए पिछले टाइम जब नेशनल मीटिंग में आए थे हम, तब भी 1.5-2 घंटा बात किए, रुको जरा, तो रुकना भी जरूरी है। कुछ तो जब हम बोलते हैं तो हो जाएगा, सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, अपडेशन में हो जाएगा, होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने करके दिखाया। तो अब बाइनेंस पर आया, तो आपका रोल क्या रहेगा, अब आया, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करोगे, 50 लाख 10 लाख है आपके पास, जिसके पास है वो डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस पे नहीं आया तो क्या करेगा, अब आया है तो अब क्या करोगे आप। बहुत हमने ऐसे देखे कि सवाल पूछते हैं ऐसा ऐसा, अब हमने भी पूछा अब क्या करोगे, अब आया अब डालोगे क्या, ऐसा हंसने को आ रहा था कि अब बोलो ना, अभी बाइनेंस पर आ चुके हैं, अभी क्या करोगे। सिर्फ आप बात करते हो, पूछते हो, पर डालते नहीं। ऐसे लोग रहते हैं, बात करने वाले भी रहते हैं, मजा आता है सवाल और जवाब में। यही तो खासियत है अपने पीवीसी बेटा की दोस्तों। वीकली और मंथली रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो उनका प्रोसेस शुरू हो चुका 5 महीने पहले। ओके, जो कुछ भी स्क्रीनिंग है मैं दिखाऊंगा, जो कुछ भी स्क्रीनिंग होता है वो स्क्रीनिंग पहले होता है, 5-6 महीने पहले शुरू हो चुका है, बाइनेंस पर काम करने शुरू हो चुका है। जो अपना पीवीसी मेटा का इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम दुनिया का सेंटर पॉइंट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये भी स्टेटमेंट नोट डाउन करो। पीवीसी मेटा इज गोइंग टू बी अ सेंटर पॉइंट ऑफ द पूरा इकोसिस्टम।
उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट आया, वो ये तो स्टेटमेंट बनाया और है। पीवीसी मेटा इज सच अ गुड काइंड ऑफ इकोसिस्टम इन विच इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी। सेंटर पॉइंट रहेगा 2030 तक तो बहुत कार्य हो जाएगा। और ये सबको मालूम है कि 2019 यानी कि 2020 से लेकर जितना सारा अच्छा तरह से स्टेटमेंट देके आया है और नोटिफिकेशन पर भी नोटिफिकेशन भी देते आ रहा है कि हर टाइम नोटिफिकेशन देता है और कई बातें सुनी है। सर डैनियल जॉनसन साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो इमेज लगाते हैं वो भी इमेज ओरिजिनल नहीं है। जो ब्लू शर्ट है तो वो ब्लू शर्ट वाले नहीं, वो दूसरे है। जो मेटा है वो मेटा यानी कि रीनेम ऑफ फेसबुक, उनकी डायरेक्टर उनके साथ उन्होंने काम भी किया है और बहुत अच्छी तरह से उनका जो कुछ भी मोटो था कि लोगों को देना चाहिए पैसा, लोगों को पैसा देना चाहिए। थोड़ा सा वो 4-5 बार उनका मीटिंग में डिस्कस होने के बाद, वो कुछ मीटिंग में थोड़ा सा डिस्कस होने के बाद उन्होंने खुद का पर्ल वाइन निकाला और आज उन्होंने हमारे पास पीवीसी मेटा रखा है। और सिस्टम एडमिन जो होते हैं वो सिस्टम एडमिन अलग अलग रहते, तो बहुत अच्छी तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। और हम भी दिखाएंगे अभी कि कौन हैंडल कर रहा है और कहाँ से चल रहा है। रियलिटी सबको मालूम है पर फिर भी दिखाएंगे। तो ये होता है प्रोसेस बिनांस पर आने का। बिनांस पर इसलिए बिनांस का अब जी जो बिनांस का ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन बीएनबी स्मार्ट चेन, फिर बीएससी स्कैन, वो सारा का सारा के लिए मेंटेनेंस रखता है। मेंटेनेंस कई लोगों के आज सभी को समझो मालूम होगा, कई लोगों के रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड्स करीबन 24 जुलाई 25 जुलाई और अभी कुछ दिन पहले आज तारीख है 4/1/2 कई लोगों के रिवॉर्ड्स आ नहीं पाए। सही बात है ना, कुछ लोगों के आया नहीं ना। एनीवन आया है क्या? कट हो चुका है क्या? सेल्फ रिवॉर्ड आ चुका है पर टीम का नहीं आ चुका। ऐसे कौन है? कौन है क्या आपके टीम में? है कोई रिवॉर्ड्स? सेल्फ रिवॉर्ड टीम रिवॉर्ड नहीं आया है, सेल्फ रिवॉर्ड आ चुका है, ऐसा कोई है? हमारे टीम में हुआ है सर। एक बार अच्छा अच्छा हो सर, वेरी गुड। बहुत पहले हुआ है सर, बहुत पहले हुआ है मेरे पास। बहुत पहले, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो कैसा होता है सिस्टम बाद में वो अपलोड करता है आपका जो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आया वो टीम का, वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है। हमारे इधर रिफ्लेक्ट हो चुका है। 18 बीयूएसडी आया नहीं था तो वो प्लस करके आया, करीबन 59 बीयूएसडी आ चुका है। सो वो रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी ब्लॉकचेन को पैसा लगता है और अपना टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा है। अभी जैसे एग्जाम्पल दिए थे पिछले सेशन में, टेस्ला कार में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, अपना 5 टेक्नोलॉजी यूज किए। तो 5 प्लांट बनने वाले भारत में करीबन छोटा सा कम से कम 20 लाख से स्टार्टअप होने वाला है एक गाड़ी टेस्ला का, 20 लाख ऑनवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक कार है। तो पुणे में, भारत में पुणे में ऑफिस खुल चुका है उसका, विमान नगर में, नजदीक है हमारे यहाँ से। तो उसका रेंट भी बहुत ज्यादा है, इतना मैनेजमेंट चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी आपको, जो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी उसमें यूज की है, यानी कि उसमें 3D टेक्नोलॉजी, उसके बाद IoT टेक्नोलॉजी, उस बहुत सारा AI यूज भी किया है। और एक बात है वो भी बताना चाहता हूं कि कई लोगों को गलत फहमी है कि AI आने के बाद सब खत्म हो जाएगा, AI आने के बाद नौकरियां जाएंगी, ये आने के बाद सब कुछ जाएगा। थोड़ा सा इस पे स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर उन्होंने भी उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया और वो सामने आया कल के पेपर में भी महाराष्ट्र में। तो क्या है, आदमी
है तो उनको काम चाहिए। ये तो पैरेलली होने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको लगता है क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं। कि एआई टेक्नोलॉजी आया है वो तो बनाया किसने? हमने, सब लोगों ने बनाया। तो एआई टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका यूज हम करने वाले हैं। वो प्रिडिक्शन के लिए है, सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम तो हाथ को चाहिए, तो वो पैरेलली चलेगा, ये भी चलेगा ना वो भी, हमारा भी काम चलेगा। तो ये क्लियर कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइम, महाराष्ट्र में भी तो क्लियर किया है, सबको अच्छे तरह से इंफॉर्मेशन मिला है। क्योंकि कई लोगों को टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, कई लोगों को अभी कुछ लोग किसान है, कुछ एम्प्लॉय है, कुछ लोग रोजगार करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कोई फल विक्रेता है, कोई गैरेज का है, कोई कोई लाकुड़ का काम करते हैं, तो होटल में हाउसकीपिंग, वो सब कुछ इतना सारा है। तो टेक्नोलॉजी पैरेलली रहेगा, सभी को काम रहेगा और ये भी रहेगा। स्टेटमेंट है माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर इनका भी। तो भारत में भी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी काम करता है और सभी लोगों को काम चलता रहेगा। ये भी टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, हम यूज कर रहे हैं और आगे जाके स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि हम आदमी है, हाथ को तो काम चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आए तो सॉफ्टवेयर में काम चालू है। ओके, तो अभी ये क्लियर पॉइंट किया कि डरो मत, तो डरने का जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आती है, हम लोग ये रेडी करते हैं, तो आगे जाके बहुत अच्छी तरह से फायदा हो जाएगा। अभी हम पॉइंट पर आएंगे। अभी टॉपिक पे टॉपिक होता है, शेड्यूल रहता है और शेड्यूल बनाना पड़ता है काम के लिए। अभी आपके पास सब है, सब मटेरियल है आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, आपके पास बहुत बड़ा इको सिस्टम है, जो व्हाइट पेपर है यानी कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उस पे ऊपर ध्यान दिया तो बहुत सारा स्टेटमेंट है। PVC मेटा इज गोइंग टू बी अ सेंटर पॉइंट ऑफ द इको सिस्टम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद स्टेटमेंट है NFT, और NFT और गेमिंग के द्वारा बहुत सारा PVC मेटा मार्केटिंग करने वाला है और उसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप, इतना फ्यूचरिस्टिक है। और रोड मैप भी आपको मालूम है। सभी स्वैपिंग जो है, स्वैपिंग और ट्रेडिंग कई एक्सचेंजर पर आया है और आप देख सकते हो और यूटिलाइज भी कर सकते हो। और ट्रस्ट वॉलेट आपके सामने आपके हाथ में ट्रस्ट वॉलेट भी है, स्वैपिंग भी देख सकते हो करके। और कई लोगों का सवाल होता है हमारा बैंक में पैसा आना चाहिए, हमें कैसे लेना चाहिए। नाउ इट इज इजी, बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पर सीखना जरूरी है, सिर्फ सीखना जरूरी है कि हाउ हमें कैसे करना है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप हमारा PVC मेटा का, अपना PVC मेटा का जो है वो इंटरफेस सीखा है, वैसे ट्रस्ट वॉलेट सीखा है। 12 कीज भी सेफ में रखो, आगे जाके आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद जो इंटरफेस है सीखने के बाद सिक्योरिटी के बारे में सीखना, ट्रस्ट वॉलेट में सिक्योरिटी कैसे करते हैं। उसके बाद और एक चौथा पॉइंट नोट डाउन करो, फोर्थ पॉइंट ऑफ द सेशन, आपके सिक्योरिटी को। जैसे महाराष्ट्र में हमने मीटिंग लिया था अगले पहले दिन, उसमें पिछले हफ्ते में, तो संडे के यानी कि मंडे को कुछ तो लिया था, आज है तो मंडे को बोला, हाँ वेनेसडे को, कल परसों सिक्योर वॉलेट रखना है पूरा। तो दूसरे दिन बाद PVC मेटा ने अपडेट किया कि सिक्योर रखो वॉलेट अपना सिक्योर। तो कूल वॉलेट नाम का डिवाइस रहता है दोस्तों, ध्यान में रखिए, वो पॉइंट ध्यान में रखना। डिवाइस रहता है कूल वॉलेट करके, और कई डिवाइसेस है, उसमें आप आपका डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और जब चाहे आप वो यूटिलाइज कर सकते हो, जब चाहे आप वो मोबाइल में यूज करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपका वॉलेट सिक्योर रहेगा, आपके जितना सारा एसेट भी है वो सारा सिक्योर रहेगा। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अभी आएंगे, आपको पता है ऑलरेडी सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग, ये तो डेली वीकली आप सुनते आ रहे हैं, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक सुनते आ रहे, प्लान सुनते आ रहे। और थोड़ा सा अलग सा सेशन होना चाहिए और हंसते मिलके होना चाहिए कि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें कि क्या क्या नया नया चीजें आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर पीवीसी मेटा का रोड मैप भी है और आगे जाके क्या ऐसा है कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं आपको बताएं, कॉम्पिटिटर्स, फिर उसका अपडेशन का काम कैसा चालू है। नेशनल मीटिंग में भी यही प्लान देने वाला हूँ। तो कैसे काम चालू होगा, क्या चल रहा है, कितना सिक्योरिटी है हमारा, और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं आपको पता है। कॉम्पिटिटर्स मेन मेन कॉम्पिटिटर्स है, तो ये दिखाऊंगा मैं स्क्रीन सेवर ओपन करके। चलेगा, हम जाएंगे टेक्निकली तो एआई, फिर आईओटी, फिर 3D, फिर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर तो बहुत सारा है। कई लोगों का सवाल होता है हमारा पैसा किधर गया, फिर हमने आपको दिया था। अभी वो जमाना गया दोस्तों, सब गया है जमाना, प्रोडक्ट बेस का भी जमाना गया है। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो पैसा आप दोगे इधर, इधर के पास उधर, वो मेरा, मैंने आपके पास पैसा दिया था, उसको ही ये दिया था, इसने ये किया, वो सब कुछ जमाना गया। अभी पूरा जमाना पास्ट गया, डिलीटेड। अभी आया है नया ब्लॉकचेन का जमाना। जो कुछ भी पैसा होता है आप आपके दोस्त को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो पैसा सब यूएसडी और बीएनबी लेने के लिए जाता है और आपका टोकन आता है, और टोकन आने के बाद वो सब कुछ ब्लॉकचेन में जाता है। वो भी सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। भारत सरकार भी बड़ा बड़ा न्यूज देने वाला है अभी, ओके, अपने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। ये भी 5वां पॉइंट नोटेड, आने वाले कुछ बहुत महीने में कुछ भी हो सकता है, और गुड न्यूज भी दे सकता है सरकार क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और बहुत सारा आपको जानकारी है कि स्कूल, कॉलेज, पुलिस थाना, सभी तरफ ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। सो 5वां पॉइंट लिखो, आपके बच्चे आपके इंजीनियरिंग को हो जाए, अगर हो गए तो ब्लॉकचेन पढ़ाने के लिए बोलो, साइबर सिक्योरिटी के लिए बोलो, और एआई टेक्नोलॉजी के लिए बोलो। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो ये आगे का टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। तीनों जॉब्स अवेलेबल रहेंगे। और ब्लॉकचेन के लिए 12 लाख पैकेज स्टार्टअप है पुणे में, मुंबई में, पर ईयर 12 लाख रुपए मिल सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मेनी थिंग्स आर देयर, सीखने के लिए बहुत सारा है। सो ये इंपॉर्टेंट है। चलेगा, हम आएंगे 6ठे पॉइंट पर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डोंबिवली ये है, और ये भी जाएगा इंस्टाग्राम, गूगल मीट हो चुका है, ट्रस्ट वॉलेट है, बिनांस, ये क्लिक क्लिक क्लिक। चलेगा, अभी शेयर करूंगा मैं स्क्रीन, देखिए। अभी 15 मिनट में हम जाएंगे अमेरिका। चलना है, चलो यूएसए। सर चलना है सर। यस सर। चलेगा, यस चलेगा, सर, घूमने यस जाएंगे। आपके साथ सर सर, यस हम भी सर। आपके साथ सर, हम भी सर। सर चलेगा, हम घूमने जा रहे, आपके साथ से अमेरिका भी जाएंगे, आपके अमेरिका साथ में से आएंगे अभी। यस, चलेगा। हम आए हैं अभी, दिख रहा है नौशाद सर, स्वीटी मैडम, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलेगा, कोई कोऑपरेट करो, थैंक यू वेरी मच। चलेगा, ये है कॉम्पिटिटर्स। 15 मिनट रह चुके, तो 15 मिनट में आगे मीटिंग है महाराष्ट्र का, सुनने जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे यूएसए में क्या, और भारत पूरा इसमें क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये पीयूसी मेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल करेंसी है। तो हमारे पीयूसी मेटा दुनिया में कैसे तहलका मचाएगा, और ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये है कॉम्पिटिटर्स। हम ये बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स के बारे में। कॉम्पिटिटर्स माने क्रॉस लोग रहते हैं, जो क्रॉस लोग रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। यस, चलेगा।
कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ पीवीसी मेटा। देखिए ये है कारवा पीवीसी मेटा का रैंक है 255 अमंग 1032 कॉम्पिटिटर्स है इसके। कितना 1032 कॉम्पिटिटर्स। एक्टिव कॉम्पिटिटर्स है 897। 12 फाउंडेड है। फाउंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑफ पीवीसी मेटा $348 मिलियन। और ये टॉप 4 जो कॉम्पिटिटर्स है अपने, ये है वर्ल्ड कॉइन, फिर टीवाईबी, फिर रिमेंट, फिर फ्लाई कॉइन। और ये सारे कॉइन जो है ये एक सैन फ्रांसिस्को इसमें है, सैन फ्रांसिस्को वाला 2019 में ये फाउंड हो चुका है। सीरीज सी कंपनी है। और दूसरा कॉइन है जो टीवाईबी है, टस्कन बेस, 2021 में शुरू हो चुका है ये, और सीड कंपनी है बेसिक। और तीसरा है रिमिंट, स्टॉकहोम बेस है, 2021 में फाउंड हो चुका है। और चौथा कॉइन जो है हमारा प्रतिस्पर्धी है फ्लाई कॉइन, पोमुना बेस है, 2021 फाउंडेड है। और अपना 28 जुलाई 85 रुपीज स्टार्ट हो चुका है और आज 10 पॉइंट समथिंग है, तो तहलका मचा देगा। पिक्चर अभी बाकी है। सो ये तो ट्रायल है, ये तो मैंने दिखाया कि कॉम्पिटिटर्स कौन है। किसी को भी पता नहीं है कि इतना सर्चिंग करना पड़ता है, यानी कि सब कुछ R&D करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा कंप्यूटर दिखाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल करेंसी अपना पीवीसी मेटा है। आप जब बात करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते, हमारा कौन से अभी कौन सा आधार पर हम दे रहे, तो बहुत सारा सवाल उठते थे। आज सिर्फ एक ही जीआर बाकी है, बस फाइनल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल जीआर आ गया ना तो धमाल मच जाएगा। अभी ये पीवीसी मेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर डिजिटल करेंसी। दूसरा जो कॉइन है वर्ल्ड कॉइन, और बाकी का टीवाईबी, रिमेंट, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं कॉइन। ये जनरल पर्पज के लिए है डिजिटल करेंसी। फाउंडर और उसके बाद लोकेशन भी दिया है। हमारा लोकेशन है कैलिफोर्निया सिटी, यूनाइटेड स्टेट। जिनको बहुत गलत फहमी है कि इंडिया से चल रहा है और हमारे भारत के सुपर लीडर चला रहे हैं, हमारे डायनेमिक लीडर चला रहे, ये सब गलत फहमी डिलीट कर देना, डिलीट इट। अब की बार नहीं। अभी जो पूछेगा, जो कुछ भी बोलेगा, ये पंजाब से चालू है, ये तमिलनाडु से चालू है, ये कर्नाटका से चालू है, ये बड़े बड़े लीडर चालू कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको जानकारी नहीं रहती और उनको इंफॉर्मेशन नहीं रहता। डिपेंड अपन सब कुछ अलग रख देता है। ये तो लोकेशन है कैलिफोर्निया सिटी। बाय सैटेलाइट भी आप देख सकते हैं। उसके आगे भी बताऊंगा कि अपना पीवीसी मेटा और पर्लवाइन, वो ऑस्टिन सिटी जो है, ऑस्टिन सिटी में वहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया है दोस्तों। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वहां पर कोई नहीं जा सकता। वो 70 फ्लोर्स का पूरा बिल्डिंग है और रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर नहीं जा सकते। बहुत सारा प्रोटोकॉल रहता है। हमारे महाराष्ट्र के भी लोग गए थे, मुझे भी फोन आया था, गए थे ऑस्टिन सिटी में। करीबन 10 लोग थे, उसके बाद 2 लोग गए। तब भी मैंने बताया था आपको एंट्री मिलेगी नहीं, और मैंने भी सब कुछ भेजा उनको, सब कुछ दे दिया। तो ये भी बताया था वहां पर जाने के लिए एंट्री नहीं है। वहां पर मेट्रो है बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में मेट्रो जा रहा है, तो ये भी बताया था। सो कुछ मायने मीन्स कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, वो फॉलो करना चाहिए। काम तो चालू है ना, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क। तो ये भी बताऊंगा। ये कैलिफोर्निया सिटी में है। उसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को, ये सारा कंपनी का डिटेल्स होता है। तो रेशो जो होता है, ये ट्रैक्शन स्कोर होता है। कई 68 है इनका, 68, फिर 98, 49, आज कम आ चुका है। देखो आज ये जो है ना, एक कम आ चुका है। और ग्रोथ स्कोर है इधर, यहाँ पर 95, 98 अपना अपडेट होने वाला है। अपना तो और आ जाएगा, क्योंकि अपना कम्युनिटी इज बिगर है। कम्युनिटी पर सारा है व्हाइट पेपर में, यानी कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कैसा दिया है कि हमारे पास बैकअप है हमारी कम्युनिटी। हमारा फाउंडेशन जो है तो हमारा कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी अपने पास। तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए टेक्निकली, ये पूरा जानकारी होना चाहिए। ओके, तो कंप्यूटेटिव एनालिसिस यहाँ पर है।
कॉम्पिटिटर्स लगे हमें हमारे पीछे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 400 मिलियन फंडिंग अक्रॉस 14 फंडिंग राउंड्स। तो यहाँ पर ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितना पीयूष मेटा रैंक अमंग कहाँ पर है। तो दोस्तों 255th रैंक पर है। तो ऐसा है। तो अभी हम आगे जाएंगे, ये हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर दूसरा साइट पर, संडे का नेशनल मीटिंग लेना होगा, चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैलेंडर है, पूरा कैलेंडर वाइज। जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी बदलाव हो चुके हैं इमेजेस का, जैसे हम 10 तारीख को हमारे सर सेनापति सम्मानीय सुनील जी पाटिल साहब और हमारा ग्रुप पूरा अमरनाथ जी को दर्शन के लिए निकले 10 तारीख को। हमको क्लिक हो चुका, आज तो कुछ तो इमेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो वो आ चुका 10 तारीख को भी, 11 तारीख को आया, 11 तारीख को 2 आया, फिर अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ओके, मार्च, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, 11 तारीख, यहाँ पर ये जो ग्रीन है 11 तारीख को अपडेट आया। तो अभी बेसिक जो है अपडेशन चालू है। ओके, आज यहाँ पर अपडेशन चालू है। यहाँ पर चेंजेस कितने कर चुका है, कई लोगों को पता नहीं है कि क्या कर रहा है, कब हो रहा है। ये डेटाबेस में जितना ज्यादा काम होता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि काम चालू है। 10 तारीख अगस्त को जो कुछ भी ब्लॉक ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके रिडीम करते हैं, जब ट्रांसफर करते हैं एक टोकन, वहां पर विड्रॉ सिस्टम बढ़ जाएगा। माने 5 टोकन भी विड्रॉ सिस्टम हो सकता है, नहीं तो 10 हो सकता है, एनीथिंग। बिकॉज वहां पर काउंटिंग देखना पड़ता है ब्लॉकचेन में, और ट्रस्ट वॉलेट में कितना लोग है कि जिन्होंने एक टोकन रखा है और कितनी होल्डर्स है, और वो होल्डर्स कितने हैं, वो सब कुछ रिपोर्टिंग करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है? रिपोर्टिंग। जैसे कंपनी का काम चलता है वैसे। और जब आप स्वैपिंग करते हो, तो स्वैपिंग करने के बाद आप जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब स्वैपिंग करते हैं तब स्वैपिंग करते तो तब आपको दिखाई देता है कि प्रोवाइडर रहते थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है वो भी अपने साथ काम करते हैं। देखो स्वैपिंग करते समय जो ट्रस्ट वॉलेट से स्वैपिंग करते हैं, तो वहां पर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर रहते हैं, वहां पर मैसेज दिखता है, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। तो इतना सारा सर डैनियल जॉनसन सर ने हमारे लिए किया है, तो उनको धन्यवाद। और ये लाइफ टाइम इतना दिल में आ चुका है, इतना सेटल हो चुका है। अभी ब्रेन भी सेटल हो चुका है, हार्ट भी सेटल हो चुका है, काम भी सेटल हो चुका है। सिर्फ अभी आगे हमारे ड्रीम्स जो है, पेंडिंग ड्रीम्स आगे जाके पूरा करना है, और सभी दोस्तों को आगे लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और फार्मिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। सब खेल फार्मिंग पर है। जितना फार्मिंग अच्छा करोगे उतना सारा फार्मिंग के ऊपर है। ये अपडेट होता है, चेंजेस इतने 22 में हो चुके, 23 में चेंजेस कितने हो चुके हैं, ये सारा का सारा दिया है। ओके, और अंदर काम चालू है। अभी बातें करने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ कि क्या अंदर चालू है, और डेटाबेस में अंदर क्या क्या चालू होता है। और पॉइंट भी बढ़ाया उन्होंने, 500% तक भी स्पीड जा सकते हो आप, फिर 1.50 पर जा सकते हो, मिलियन बिलियन पैसा कमा सकते हो, बिलियंस। सिर्फ यहाँ पर इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अब टाइम है रात दिन करने का। यहाँ पर एक ही सिस्टम है ऐसा कि जो इतना सारा डिटेल्स दिखाता है, इतना सारा इंफॉर्मेशन देता है, और हमारे भारत में इतने बड़े बड़े लीडर्स है जिनके पास ज्ञान का भंडार है इतना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट कई क्रिप्टो करेंसी के क्लासेस होते हैं, वो तो 15,000 से स्टार्ट होता है। टेक्निकली नॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर में मिलता है। ये पूरा का पूरा नॉलेज बाहर नहीं मिलेगा। ये जितने सारे हमारा भारत में जितना टीम लीडर से जो टेक्निकल नॉलेज देते हैं, वो बहुत अच्छे तरह से देते हैं। उसका पूरा यूज करो बहुत अच्छे तरह से। ओके, तो आगे ये हो गया पूरा। फिर कलेक्शन, अभी हम कलेक्शन में जाएंगे। एक कलेक्शन है पूरा कॉमन ट्रैवल सब कुछ, यानी कि
ट्रांसपेरेंसी रहते हैं, सर्टिफिकेट, पेजेस सेव करना, कॉमन क्रॉल्स होता है, फिर समरी रहता है, सब कुछ है। अभी समरी क्या है ये बताऊंगा कि इमेजेस अपलोड किए कर चुके हैं वो, टेक्सेस यानी कि टेक्स्ट, सीएसएस, एचटीएमएल में क्या क्या बदलाव ला चुके, ये जो जावास्क्रिप्ट में बनाया है लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में बनाया है, और डॉट नेट भी यूज किया है, फिर बाकी का एचटीएमएल, फिर टेक्स्ट, सब कुछ इसमें बना चुके हैं। बाकी ये जो है पूरा रेशो होता है, टाइप्स, ये सब कुछ चेंजेस, अंदर कैसा काम चालू है ये दिखा रहा हूँ कि ये अब क्या है, कैप्चर कितना है, तारीख देखो जुलाई 11, टाइमिंग है, इतना सारा हो चुका है। तो कॉन्फिडेंटली हम बात करके 5 लाख का फार्मिंग, 10 लाख का फार्मिंग हो सकता है, ये तो लाइव है, यू कैन चेक। तो इतना डिटेल्स में दे चुके हैं यहाँ पर, बाइट्स कितना यूज किया है, कौन कौन सा इमेज यूज किया है, यहाँ पर सब आपको यहाँ पर है। एप्लीकेशन, इमेजेस, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियोज, ईयर, वीडियोज भी दे दिया था पिछले साल में, न्यू ईयर, बहुत सारा है इसमें। और लास्ट वन अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, साइट में अब तो ये नहीं होगा, यूआरएल मिल जाएंगे, तो बहुत सारा यूआरएल, यानी कि ये काम होता है ऐसा। देखो एसेट्स, फिर फाइल्स, फिर बाय सेल का सब, ये जो काम बनाया है ना पूरा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाया कि क्या क्या काम हो चुका है इधर, बाय सेल, चैलेंजेस, डिजिटल, ये सब कुछ अंदर काम हो चुका है और आगे भी काम चालू है। अभी जो अर्ली बर्ड ऑफर है, वो अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में अभी बताएंगे। और ये तो पूरा लोकेशन वाइज जो है, पूरा लोकेशन वाइज यहाँ पर है, कोई भी रिस्क नहीं है वेबसाइट में। गूगल सेफ सर्च जो बड़ा सा ब्राउजर है जो सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गूगल सेफ सर्च। बाकी के पिछले टाइम 3 साल में एंटीवायरस होगा, बाकी का वेबसाइट है जो सर्वे करता है कि कौन सा वेबसाइट अच्छा, कौन सा नहीं, जिसका लॉक अच्छा, जिसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वो अच्छा, तो वो लोकल भी हो सकता है, पर लोकल समझ में आता है, जो सिक्योर है, जो अनसिक्योर है वो भी समझ में आता है। तो ये गूगल सेफ सर्च बहुत बड़ा है, ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, और अलास्का में अभी नजदीक आ रहा है, और अपना आईओ एक्सटेंशन है, और बहुत अच्छा पीवीसी मेटा सेफ टू ब्राउज है, और इसका वैल्यूएशन भी बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है इसमें। और पिछले टाइम में अपना वेबसाइट कैसे दिखता था वो भी यहाँ पर शो हो चुका है, सब देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये ओके। और लास्ट वन कॉइन मार्केट तो आपके पास है, एक इमेज मेरा था लास्ट वाला, ठीक है बाइनांस। अभी ये देखो ये होता है स्क्रीनिंग, ये होता है स्क्रीनिंग, यानी कि जब बाइनांस में आने से पहले ये आता है, स्क्रीनिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। और ये स्क्रीनिंग कब आता है और बाइनांस पर कब आता है, मैंने भी बताया था कि अब ये जो रेशो है, देखो कई लोगों को अगर मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है, पर भी हमारा महाराष्ट्र में सरसेनापति सुनील जी पाटिल साहब, इनका धन्यवाद देते हैं। और ये जो प्रिडिक्शन होता है, देखो 9.27, ये चार्ट है, ट्रेडिंग के बारे में सीखना जरूरी है। अभी तक ये सर्कुलेटिंग सप्लाई डिस्प्ले नहीं हुआ, आगे जाके मैं एक वेबसाइट फिर एग्जांपल दूंगा डाउ का। डाउ माने क्या है वो भी 6ठा पॉइंट लिखो, DAO। जैसे कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे लिखो DAO। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रहा है, इस ट्रेडिंग का चार्ट है, ट्रेडिंग अभी बाकी है, तो ये 27 BUSD, फिर 54,
फिर 9 का हिसाब से देखो, वैसे आगे जाएगा। और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अभी थोड़ा लिक्विडिटी निकाला है, बहुत सारा सवाल हो चुका है बहुत लोगों का कि रेट कम क्यों हो चुके हैं, वो सब कुछ। देखिए समंदर में वो आती है लहरें, वो जाती है, फिर बहुत आती है जाती है, ये तो चलता है। पर अपने लिए बैकअप है टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग बैकअप है, बड़ा बैकअप है। वहां पर आपको 0.25% मिल रहा है कंटिन्यू पर डे। उसके बाद एक एग्जांपल नॉर्मल बताऊंगा आपको कि आपका बिजनेस है, डेली आपका कितना बिजनेस होता है, और मंथली कितना होता है, वीकली कितना होता है, सालाना कितना होता है बिजनेस। तो जब आप आईटीआर भरते हो और फॉर्म नंबर 16 भरते हो, तो कब भरते हो? जब आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट के ऊपर होता है, तो वो आप जब टैक्स भरते हैं आप। पर टर्नओवर जितना होता है, टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट आप देखते हैं कि कितना परसेंटेज हो चुका है, कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट हो चुका है। वैसे ही यहां पर क्या है, लेवल 1 से लेवल 5 तक 1 लाख बीएसडी का टर्नओवर होना चाहिए। वो हिसाब से मैं बता रहा हूं एग्जांपल। ए लेवल 1 से लेवल 5 तक वो 1 लाख का बिजनेस का बीएसडी का टर्नओवर होना चाहिए, तब आप 250% में जाएंगे। लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक 5 लाख बीएसडी का बिजनेस होना चाहिए बीएसडी का, तब आप जाएंगे 300% तक। तब 8 महीने के 8.5 महीने पे तिगुना हो जाएगा। ये समझना चाहिए, यानी कि वो समझने के लिए वो आपका ब्रेन भी एक्टिव, यानी कि आपको तड़प चाहिए कि यहाँ अरे साहब जा सकते हैं इसमें। टीम वर्क है, टीम के बिना कुछ नहीं। हमारा भी टीम है महाराष्ट्र में, सभी तरफ है, तो टीम के बिना मैं नहीं हूं। टीम है तो सब है। ऐसे टीम अभी कारवा, ये तो रेट भी कम है, तो आज भी ले सकते हो बहुत सारा टोकन्स, तो आगे जाके बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है, तो ये चार्ट भी बहुत अच्छी तरह से फ्लक्चुएट होता है, दिखता है। आगे जाके आपको दिखे, ये जो स्क्रीनिंग है बाइनेंस का ऊपर, मैंने शुरू में ही बताया था स्टार्टअप पे पहला पॉइंट कि बाइनेंस के ऊपर आने के लिए क्या लगता है। ओके, तो ये लाइव प्राइस दिखते, आप कॉइन मार्केट पे जाओ, सभी तरफ बहुत एक्सचेंजर पर आया है, स्वैपिंग कर सकते हो। तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई पेंडिंग है। यहाँ पर डाओ जो काम करेगा, क्या करेगा डाओ? डाओ मीन्स है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है, ये करता है काम, डिसीजन लेता है, वोटिंग का लेता है। और डाओ क्या करता है? होल्डर्स रहते, क्या रहते? होल्डर्स, वो होते हैं होल्डर्स। तो डाओ जो होता है वो होल्डर्स अपने हम ही रहते हैं, और हम ही डिसाइड करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वोटिंग, डिसीजन, प्रपोजल जितने आते हैं वो प्रपोजल्स वो लेता है डाओ। और हमारा एक कम्युनिटी रहता है, और वो ब्लॉकचेन में रहता है, ना कि कोई पर्सनल आदमी, ऐसे कोई नहीं रहता है। ये सॉफ्टवेयर में ब्लॉकचेन में होता है डाओ। इसलिए डाओ इज द बेसिक फाउंडेशन। सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक आया नहीं है, वो आएगा। हमारा बहुत पीयूसी मेटा का काम चालू है। उसके बाद अर्ली बर्ड ऑफर जो है, वो समझो रिडीम करते हैं हम। रिडीम 10 तारीख के बाद ट्रांसफर के लिए रिडीम ओपन हो जाएगा। तो अर्ली बर्ड ऑफर जो है, एक आपका अगस्त और सितंबर, ये आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? टर्निंग पॉइंट रहेगा। और आने वाले 6 महीने मार्केट में गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दिसंबर जनवरी एक नया दौर लाएगा, और आगे बहुत काम है। अभी अगस्त और सितंबर आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो टर्निंग पॉइंट का यूज लो और फायदा लो, प्लानिंग करो, टेक्निकल स्ट्रांग बनो,
बाकी हमारे नूरुल हुसैन जी है, फिर उपेंद्र सर है, आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते। ट्रस्ट वॉलेट का सिक्योरिटी, फिर जो कुछ भी हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, नहीं तो हम ईवीएम जो होता है वो चेंज करते हैं ना बीएनबी में, तब कनेक्ट होता है, तब उसके बारे में वहां पर भी थोड़ा सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। तो वो भी चेक करना, 12 की सेफ में रखना। और बाकी के जो मैसेज आते हैं ना कुछ कहाँ पर, टेक्स्ट पर, फिर टेलीग्राम पर, जो अननोन मैसेज आते हैं वहां पर मत क्लिक मत करना, आगे जाके रेट बढ़ने वाला है। बहुत अच्छी तरह से हमारे भारत में बहुत सभी लोगों को बहुत सारा गुड न्यूज आने वाला है। और पर्ल वाइन का वहां पर वेबसाइट जो है वहां पर भी थोड़ा सा काम चालू हो सकता है, और पार्टनरशिप वो सब कुछ बहुत सारा काम चालू है दोस्तों। इसलिए जैसे कि मार्क जुकरबर्ग साहब इंडिया में आ चुके थे, वैसे सर डैनियल जॉनसन साहब भी, उन्होंने भी जैसे कि पिछले टाइम जो 3 साल से काम कर रहे हैं ना, देखो एयरटेल का हमने रिचार्ज किया था डीपी से 4 5 बार 6 बार 8 बार किया था मैंने, और डीपी से रिचार्ज किया मेरे मोबाइल 200 का 300 का मैंने किया है खुद। और घर में जितने सारे मोबाइल है वो डीपी से रिचार्ज किए। लाइट बिल तो ओपन नहीं होगा, पर लाइट बिल का बाद में थोड़ा सा काम चालू था, पर थोड़ा सा भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण वो ऐप थोड़ा सा क्लोज हो चुका है, पर हमने यूज किया। ऐसा है तो नया दौर आ जाएगा दोस्तों। सिर्फ यहाँ पर क्या है, आप टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग में ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा कारवा होने वाला है। बेसिक आपको प्लान समझना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, 0.25 फिर जो से लेकर 1.50 तक कैसे होता है, फिर वो जो स्पीड होता है कौन सा 250 200 टका 250 टका 300 टका 350 टका, वो समझना चाहिए कि वो क्या है एग्जैक्टली। वहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीम को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फाइल चाहिए आपके पास ब्राउचर चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, फिर थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा बहुत पॉइंट तो चाहिए कि जो अब आपके सामने कोई भी सीए होंगे, पुलिस लोग होंगे, कोई भी टेक्निकली होगा, उनको सवालों का जवाबों का सवाल देना पड़ेगा, क्या सवाल का आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो आप ही क्वेश्चन में रहेंगे। आपको पता नहीं है तो सामने वालों को क्या जवाब देंगे। क्लोजिंग चाहिए, अभी टाइमिंग है क्लोजिंग का, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम तो सोने का तो नहीं है, टाइम है पैसे का। जैसे कि बिटकॉइन 65 लाख से लेकर आज 24 25 26 लाख तक है, वैसे ही अपना स्टेप बाय स्टेप जाएगा। और अपना पीवीसी मेटा 9 डेसिमल पर है दोस्तों। कितना 9 डेसिमल, वो 7वां पॉइंट लिखो। लोग डरते क्यों है कि बहुत जो डर है वो निकालो। हमारे दिल में तो 9 डिजिट तक जाना है। मुझे आपको जाना है क्या 9 डिजिट तक? किसको जाना है, किन लोगों को जाना है 9 डिजिट तक? यस सर, जाना है सर। सर यस यस सभी को जाना है, यस सर यस यस। जाने का है। वेरी गुड वेरी गुड। आवाज बहुत बड़ा है। यस सर, यस 9 डिजिट जाना है। 9 डिजिट तक जाना है। तो आज 2 डिजिट को सर है, 10 होगा तो 10 तक जाएंगे। नहीं ये फिक्स रहता है 9 डेसिमल। तो बिटकॉइन जो है 8 डेसिमल तक है। ये जो बिटकॉइन है 8 डेसिमल तक है। किधर गया कॉइन मार्केट कैप? 8 डेसिमल तक होता है। ओके, तो पीवीसी बेटा, हाँ बीटीसी ओके लाइव है। तो $29,245.29% बढ़ गया है। ओके, तो ये 8 डिजिट को है। अभी ये ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स है, तो ये भी सीखो आप थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर आगे जाके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो ऐसे पीवीसी मेटा का भी। ओके, तो ये जो बिटकॉइन है ये 8 डेसिमल को है। लास्ट वाला डिजिट है वो संतोषी नाकामोटो का है।
तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, टुकड़ों में मिलेगा अपना, टुकड़ों में। जैसे बिटकॉइन मिल रहा है ना टुकड़ों में, अभी कितना है, ये जो काउंटिंग करके देखा जाए तो 30,000 तक, $30,000 तक है। तो अपना भी अगर $30,000 तक गया तो कितना लाख हो जाएगा वो, फिल करो। हमने फिल किया है, $30,000 में है अपना, तो वो फिल कर चुके। तो $30,000 में अपना भी है, ये मैं फिल कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं क्या? तो एक टोकन अपना हो ऐसा फिल करना चाहिए दोस्तों। इतना आनंद होना चाहिए कि सर डैनियल जॉनसन साहब, इनको धन्यवाद। इतना पॉजिटिवनेस चाहिए, वो पॉजिटिवनेस होना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद है, हम सब लोग, सभी लोग अच्छे हैं और सब लोगों का टारगेट भी अच्छा है। और ये जो काउंटिंग दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर पीवीसी मेटा दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है कि ये मेरा पीवीसी मेटा है। यस, दिख रहा है जी हाँ, सर, ये यस मेरा, यस सर, यस देख रहा है, ऐसे ही देख रहा है पीवीसी में। हाँ यस, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे बहुत आनंद हो चुका है। मैं, सबके पास ये है, गाड़ियां है, बहुत अच्छी तरह से सब भजन भी कर रहे हो, सभी प्रार्थना करो, सभी धर्मों के सभी। ये ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी ये टोकन है, ये काउंटिंग हो रहा है, मेरे पास अभी $30,000 का ये टोकन है। आई एम फीलिंग दैट, यस, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पीवीसी मेटा बहुत बड़ा कार्य करेगा। तो ये आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा जैसे वो हो रहा है ना, तो वैसे ही ये होने वाला है और हो जाएगा। ऐसा फील करो। तो ये देखो, ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स, तो ऐसे होता है। पिछले 24 आवर्स में क्या अपडेट्स हो चुके हैं, ये होता है। पर ये तो कई लोग है ना, ये चार्ट देख के डरते हैं, अरे ये कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया। सवाल तो आपको बहुत सारे लोगों ने पूछे होंगे, ये तो कम हो गया, अब क्या होगा? ऐसे ही ये तो चलता ही रहता है दोस्तों। पर बेसिक आपके पास है टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग 10 BUSD में है। चप्पा चप्पा हमारा इधर यहाँ पर 12, मुझे टाइम नहीं है। नौशाद सर इन्होंने कॉल किया तो मैं सुनता रहा। अभी क्या सवाल का जवाब क्या दूं मैं, बोलूं? तो अभी भी मेरे टीम को बोला कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, अभी फार्मिंग करना है, सीड फंडिंग करना है, अभी क्या करे? तो चलो जो हो जाए देखा जाएगा। अभी फार्मिंग पर टूटे रहो, यानी कि लगे रहो फार्मिंग, प्लानिंग करो, शेड्यूल करो। हम अगस्त में धमाका करेंगे, सभी तरफ काम चालू है। ये तो चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन होता है दोस्तों। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट 5 मिनट्स मुझे भी महाराष्ट्र का अपना मीटिंग है और वहां पर केबी दुर्गा साहब आने वाले, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, रैंक है 2837, टोटल सप्लाई यहाँ पर, हाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर नहीं है। देखिए अभी तक मार्केट 25% मार्केट में जाएगा, 25% वीआईपी लोगों को जाएगा और 50% अपना है। हम बेसिक सीड पार्टनर है। हम कौन है? सीड पार्टनर है, तो फाउंडेशन मेंबर है। तो यहाँ पर हिडन हम कम्युनिटी है, पूरा कम्युनिटी अपना बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी है, ऑल टाइम हिटिंग है, ओके, ऑल टाइम हाई है। कितना था? 13.74 था हायर अपना, पहले 14 पॉइंट था पहले, अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई आ चुका है 13.74। तो अब जो लोग आप भी लेंगे तो उनको 4 गुना फायदा हो जाएगा ना, तो अभी ले लो। तो यहाँ पर और एक स्टेटमेंट है अबाउट पीवीसी मेटा के लिए, जो नए हैं वो ये टेक्निकल सेशन में से कुछ लेना है और काम पे लग जाना है। और सिक्योरिटी बहुत बड़ा है ब्लॉकचेन का। और ट्रस्ट वॉलेट में कब आता है? जब ऑडिट होता है तब। पूरा लोगो डिफाइन हो चुका है, वो ऑडिट होने के बाद ही वहां पर आता है। ओके, बहुत बड़ा है। सो पीवीसी मेटा इज योर प्रीमियम सोर्स ऑफ एवरीथिंग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। पीवीसी मेटा इज डेफिनेटली द मोस्ट ट्रस्टेड। ऐसा स्टेटमेंट दूसरे कॉइन में है क्या? ये मोस्ट ट्रस्टेड एंड लीडिंग क्रिप्टो करेंसी ऑन ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज बेस्ड ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये भी है, बाकी व्हाइट पेपर सब कुछ है। आप डिफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर। कंपेयर क्रिप्टो,
कंपैरिजन करो, कंपैरिजन देखो, पीवीसी वर्सेस एलटीसी। एलटीसी है ब्लू वाला, अपना है ये एलटीसी है येलो वाला, पीवीसी है ब्लू वाला। देखो चार्ट लाइव है। ओके, मार्केट स्टेटस कैसा है, जाएगा। मार्केट कैप कैसा है, 24 वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये सब कुछ यहाँ पर देखेगा। ओके, तो बढ़िया है। मार्केट कैप कैसा है वो भी है, वॉल्यूम कैसा है ये भी देख सकते हैं आप। सो लाइव देख सकते हैं आप। बहुत बड़ा कारवां है यहाँ पर। आगे जाके बहुत न्यूज भी देख सकते हैं, न्यूज नहीं है, मार्केट, ये पूरा मार्केट। पैनकेक स्वैप बाकी का कई सारे एक्सचेंजर पर आए हैं। सो इट इज वेरी गुड हिस्टोरिकल डेटा। ओके, कब ओपन हो चुका है, कब क्लोज हो चुका है, कैसे हाई लो चेंजेस, सब कुछ यहाँ पर देखेगा। तो आप नॉलेज ले लो। टाइम हो चुका है दोस्तों, बेसिक है, सब कुछ मैंने बताया। बाकी का नॉलेज तो मिलता है डेली आपको, डेली एवरीथिंग आपको मिलता है। तो मैंने जैसे टाइम है वैसे हंसते खेलते आपको नॉलेज जितना ले सकते हो उतना ले लो और काम पे लग जाना। टाइम नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए कि टाइम सुबह से लेकर शाम तक। अभी तो ये दिन छोटे छोटे है, छोटे छोटे है, तो सन आएंगे, त्योहार आ जाएंगे, पर आपका ड्रीम जो है ना उसको छोड़ो मत। ये पीवीसी मेटा सोने नहीं देता, आपको सोने देता है क्या? हमें तो नहीं देता है। तो दिन में प्लान कितनी बार करते हैं वो आपको पता है, आप ही को डिसाइड करो। आप देखो खुद को, हम कितना सीखते हैं और हम कितने जनों को प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, हम कितना टाइम मिलते हैं ग्रुप में, हम कितना टाइम दिन भर मीटिंग लेते हैं ग्रुप का, गूगल मीट लेते हैं क्या, किसका लेते हैं वो देखना पड़ेगा। सो डिसाइड योर सेल्फ, लर्न योर सेल्फ, एवरीथिंग इज यूअर्स, टाइम इज यूअर्स। आपको जितना चाहे उतना मिलियंस बिलियंस कमा सकते हैं। अपने भारत में कई जाबाज लीडर्स है, उनको सलाम नम्रता से। जैसे हमारे सर सेनापति सुनील जी पाटिल साहब, एक मैसेज पर मीटिंग होता है, एक जस्ट गूगल में डाला तो 200-250 लोग माइक्रो सेकंड में मीटिंग को आते। इतना होता है कारवा, कुछ भी नहीं, ओनली वन मैसेज पुट डाला तो मीटिंग में प्रेजेंट, जो बोले तो वो करना ही पड़ेगा, होता है। तो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, संगठन इंपॉर्टेंट है। अभी का टाइम है, अभी देखो आया है बिनांस पर डिफाई, वहां पर वो तो टेक्निकली दिखाते, मेरे पास टाइम की पाबंदी है। तो जितना मैंने कंपैरिजन वो सब कुछ मार्केट में क्या चालू है, वो कैसा है, अपना सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या चेंजेस चालू है, सब है। और जो कुछ भी 28 दिसंबर 2022 में जिन्होंने साइट अपग्रेडेशन के टाइम पर किए हैं उनके बारे में थोड़ा मेरा काम चालू है, फॉलोअप चालू है। कई लोगों की सीड फंडिंग नहीं हो चुके हैं 50-20 दिन से, उनके ऊपर भी हमारा काम चालू है, यानी कि फॉलोअप चालू है, वो फॉलोअप बहुत चालू है। उसके बाद खुद का वॉलेट खुद के पास रखो, खुद का चाबियां 4-5 बार कहीं पर लिख के रखो और घर में फैमिली को बता के रखना। फैमिली में कोई एक आदमी को ट्रेनिंग देके रखना और मीटिंग में लाना, ट्रेनिंग देके रखना कि ये ऐसा है, दिस इज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस हैव ट्रस्ट वॉलेट इज देयर, ये ट्रस्ट वॉलेट है, इसकी चाबियां है, ये ऐसा ऐसा करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, सब लिख कर लेना, लिख कर रखो। जिनको नहीं आता लिख कर रखो, टाइम है, लिख कर नॉलेज दे दो। जो कुछ भी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन को है उनको थोड़ा सिखाओ क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में सिखाना, मार्केट में क्या चालू है बहुत कुछ सिखाना, सिखाओ। तो कैसे होता है, मोबाइल भी डैमेज होता है, फिर उसके बाद पानी में जाता है, बारिश में काम करते हो आप, कभी कभी वो होता है ऐसा। तो दूसरे मोबाइल में भी बैकअप रखना। ओके, थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे दो, ज्यादा सिक्योरिटी है वो टेक्निकली। बाकी का तो एआई आईओटी, लास्ट वाला स्टेटमेंट में बताऊंगा,
जो कुछ भी अदर कॉइन करते हैं, जो कॉइन और टोकन जिसके मार्केट में यूज केसेस ज्यादा है वो टोकन कॉइन चलता है। अपना यूज केसेस भी ज्यादा है, पार्टनरशिप भी ज्यादा है, और मेन फोकस यूटिलाइजेशन जो है रोड मैप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन माने ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होने वाला है आगे जाके, तो उसके लिए मार्केट पुश करने वाला है पीयूसी मेटा। सो पीयूसी मेटा का 1 साल पूरा होने के कारण 10 BUSD किया है तो चांस ले लो, और 100 BUSD किया ना आपने, 100 BUSD के आगे सीड फंडिंग तो 50% आपको मिलता है बेनिफिट, और अर्ली बर्ड ऑफर जो है वो आएगा और उसके लिए तैयार रहिए। अर्ली बर्ड ऑफर के लिए क्राइटेरिया वो सब कुछ आएगा। सो ऑलरेडी बहुत कुछ टाइम हो चुका है दोस्तों, फिर से आएंगे। फिर से धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को